और तुम्हें चाय पीने की भी तमीज नहीं। सर आप बाहर आ गए, हालांकि आपको कोई काम भी नहीं। वो मुझे इल्म हो गया था कि कबाब आने वाला है, इसलिए आई डोंट वांट टू बी हड्डी। क्या पहले तो आप कबाब में हड्डी बने रहते थे? देखें वो बॉस हैं और हम जूनियर लोग हैं। अरे बीबी कौन है आप और किससे मिलना है? तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? क्या काम है उनसे? तुम कौन हो? मैं ताहिर भट्ट हूँ और शफी साहब का, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तुम कौन हो? मैं आसमा हूँ। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तुम मुझे अपने बॉस के रूम तक पहुंचा दो, मैं उन्हीं को बता दूंगी। देखिए आप हमारे बॉस के रूम तक नहीं जा सकती, इसलिए कि पहले से एक खातून अंदर मौजूद है। वो दफ्तर में आके दूसरी लड़कियों से भी मिलता है। आप कौन होती हैं किसी दूसरी खातून पर एतराज करने वाली? इसलिए कि मैं उसकी बीवी हूँ। क्या? बॉस ने दूसरी शादी कर रखी है? क्या? यानी उसने एक और शादी भी कर रखी है? यानी मेरी सौतन भी आ चुकी है? हाँ? नहीं छोड़ूंगी उसको तो मैं। मैडम आपको यकीन है कि आप शफी साहब की बेवा हैं? माफ कीजिएगा बीवी हैं? हाँ, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। और गरीब आदमी जल्दी से जाकर शफी साहब से कहो कि उनकी दूसरी बीवी मिलने आई है। तुम रहने दो, तुम मुझे बता दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? सर ने कभी बताया ही नहीं, दूसरी शादी भी कर ली। वो अपनी जाती बातें तुम्हें क्यों बताएंगे? बॉस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब मिस सैमा की सेक्रेटरी जाकर उन्हें बताएंगी, उन पे क्या बीतेगी? अल्लाह रहम करे, पर मुश्किल है। सर आपने बताया ही नहीं, आपने दूसरी शादी कर ली। मुझे भी अभी अभी पता चला है कि मेरी दूसरी शादी हो चुकी है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे पास फिर वो बच्चा किसका है? अच्छा आप बताओ कितने साल हो गए आपकी शादी को? तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? आप इन्हें नहीं जानती? ये बहुत बड़ी शख्सियत की नुमाइंदा हैं। सर आप मिस आसमा को जानते हैं? बट खुदा के वास्ते मैं इसको नहीं जानता हूँ। सर अगर आपने शादी करी थी है तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? आप हमें बता दें, हम कोई आपसे मिठाई मांग रहे हैं? और बट तू भी मिल गया इनके साथ? जी नहीं सर, वो जिस तरह उन्होंने दावा किया है मुझे शक पड़ गया था सर। शक से मुझे याद आया, उस सुबह मेरी बीवी भी मुझ पे शक कर रही थी। अगर उसे किसी ने बता दिया वो मुझे जान से मार देगी। सर इसीलिए कहते हैं 2 शादियां नहीं करनी चाहिए। कहीं तुम भी इस बात का यकीन तो नहीं करने बैठी हुई? झूठ बोल रही है ये। क्या? दूसरी शादी किससे कर ली तुमने? तुमसे। अब मेरा मतलब है कि बीवी मेरी सिर्फ एक ही बीवी है। अच्छा, वेरी गुड। मुझे बताया था किसी ने कि तुम मेरी सौतन मिलाने वाले हो। माफ कीजिएगा मैडम, सौतन वो नहीं है, बल्कि सौतन के तौर पर आप इन हुई हैं। ये बताओ बीबी कि तुम रहती कहाँ हो? सर जी ये तो बड़ा ही अजीब सवाल किया आपने। क्यों? सर वो तो बड़ी मजलूम और मासूम औरत है, आप जहाँ कहेंगे वो रह लेगी। और बट तुम नौकरी मेरी करते हो या उसकी? सर मेरा मतलब था कि आपको पता होना चाहिए। भाई फिर तो मुझे इसका शौहर भी होना चाहिए। क्यों मिसेबा? सर मैं क्या कह सकती हूँ? बीबी ये बताओ कि तुम हो कौन? मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको बार बार इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दूंगी। मेरा नाम असमा है और मैं आपकी बीवी हूँ बस। यार खुदा के वास्ते ताहिर मुझे बचाओ, मेरी बीवी मुझे जान से मार देगी। सर जी अगर वो बीवी आपको जान से ना मार सकी, वहां से आप बच गए, तो मुझे लगता है ये आपको मार देगी। भाई ना इधर कोई रास्ता है ना उधर कोई रास्ता है, मैं क्या करूं? सर मैं जाऊँ? जाके साहिबा को ना कुछ बता देना। नहीं नहीं सर आप बेफिक्र रहिए, मैं मैडम से कुछ भी नहीं कहूँगी। आइए मैं आपको दूर छोड़ाऊं। खुदा के वास्ते बीबी चुप कर जाओ, चुप कर जाओ खुदा के वास्ते। क्या यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शफी साहब की दूसरी बीवी पैदा हो गई। मेरा मतलब है दूसरी बीवी निकल आई, दफ्तर आके बैठी है और वो गैंगस्टर हिब्बा भी बैठी है, मिट्टी का टिब्बा। यह पर मजा आ रहा होगा। अच्छा अच्छा तुम फोन बंद करो, मैं अभी दफ्तर पहुंच रहा हूँ। ओके। क्या हुआ? शफी साहब की दूसरी बीवी आ गई है। दूसरी बीवी? उन्होंने 2 शादियां की हुई हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दूसरी बीवी आई है तो यही बात होगी, बड़ा मजा आ रहा होगा। तुम्हारा मतलब है दूसरी बीवी अच्छी होती है? हाँ तो और नहीं। क्या? ओहो भाई, मैं बॉस की दूसरी बीवी आने पर खुश हो रहा हूँ। बीवी दूसरी उसकी आई है और खुश तुम हो रहे हो। तो ना मेरा बॉस यानी शफी साहब
अक्सर मुझे बेवजह वजह डांट देते हैं, बात बात पे मेरी बेइज्जती करते हैं। मजा तो आप आएगा अगर किसी तरह उनकी बीवी को पता चल जाए ना। हाय हाय हाय। मगर उनकी बीवी को बताएगा कौन? मैं, तुम्हारा मिजाजी खुदा। अब देखना वो बीवी और दूसरी बीवी के चक्कर में ऐसे घंटक्कर बनेंगे कि मेरी बातों पे तवज्जो ही नहीं देंगे। हेलो भाभी, सलाम अलैकुम। मैं आपका देवर ही बोल रहा हूँ, शफकत चौहान। भाभी आपको बड़ी जबरदस्त इस्लाह देने मुबारक हो, आपके खाविंद ने फिर शादी कर ली है। हाँ हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो दाल पूरी की पूरी काली निकल आई। हाय, मैं क्या करूँ? अगर ऑफिस वाले मुझे फोन करके न बताते तो मुझे कभी पता ही ना चलता। इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? परेशान ना हो, दाल मैं अपने हाथ से सारी साफ करती हूँ। मैं उस दाल की बात नहीं कर रही कमबख्त, मैं उनकी शादी की बात कर रही हूँ। मैंने तो आपको पहले दिन ही कह दिया था कि मर्द को जरा सी ढील दो तो वो दूसरी शादी कर लेता है, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने उनको डील कब दी? सुबह दफ्तर जाते थे, शाम को घर आते थे। आज तक तो उन्होंने रात भी कभी बाहर नहीं गुजारी। तो फिर शादी केड़े वेले की उन्होंने? मुझे क्या पता तो शादी का टाइम कब मिला, कब शादी कर ली, और इस बात को 5 साल भी हो गए। अच्छा बीबी जी, आप मेरी बात सुने, आप साहब जी से डायरेक्ट बात करें, आपका मसला हल हो जाएगा। आज आने दो, मैं उनका सर फोड़ दूंगी। ठीक है, सर तो आप उनका फाड़ दीजिएगा, लेकिन मेरी बात सुने, पहले कोई हम दोनों ठंडे मिजाज ठंडे दिमाग से कुछ सोचे, कोई स्कीम बनाए। पहले मैं पीती हूँ ठंडा पानी, कहते हैं ठंडा पानी पीने से ना दिमाग में अच्छी बात आती है। मसला मेरा, पानी तुम पिए जा रही हो। PSO का ग्रीन एक्सेल प्लस डीजल तरक्की रनिंग में ये काम आएगा। PSO के ग्रीन एक्सेल प्लस डीजल में शामिल डीजल सेवर टेक्नोलॉजी खास